नमस्कार साथियों, क्या आप इस साल क्लास 9th में आ चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा सिलेबस चेंज होगा कि नहीं हुआ? तो साथियों, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आए हैं, नए आए हैं, कौन कौन से पुराने चैप्टर हटे हैं, या क्या पूरे पुराने चैप्टर सारे चैप्टर्स हट चुके हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले रट्टा मारते थे तो रट्टा सिस्टम खत्म हो चुका है। अब आपका सिस्टम है माइंड वाला। अब आपके अपने दिमाग से सोच के, आपको समझ के आपको आंसर करना होगा। आपको सोच समझ के रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब पहले वाला सिस्टम खत्म कि एक राजा था, रानी थी, ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीज़ें खत्म। अब आपको सोच समझ के अच्छे से समझ के पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारे चैप्टर के वीडियोस, बहुत बढ़िया वीडियोस हम यहाँ पे लेकर आएंगे, लेक्चर्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो आइए आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, टॉपर सेतु पर। और मैं अभिषेक मिश्रा आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। कौन कौन से चैप्टर आए हैं, क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आइए देखते हैं। तो ये आपकी जो बुक होने वाली है साथियों, ये आपकी बुक 2 यूनिट में होने वाली है, 2 पार्ट में होने वाली है। कितने पार्ट में होने वाली है? 2 पार्ट में आपकी बुक होने वाली है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले आपकी 4 बुक हुआ करती थी, अब आपकी सिर्फ कितनी बुक होने वाली है? 2 बुक होने वाली है। उन दोनों बुक में आपके हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी और इको सारे मिक्स चैप्टर आएंगे। पहले आपको 4 बुक अलग खरीदनी होती थी, अब आपको सिर्फ 2 बुक खरीदनी है। 2 बुक में अब देखते हैं तो हमारे पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर जो आपका है वो आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस है। आपको सोशल साइंस के बारे में समझाएंगे, आपको अंडरस्टैंड कराएंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर होने वाला है। आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस हिसाब से आपके सोशल साइंस वर्क करती है, क्या चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाता है, ये सारी चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर क्या है? तो साथियों, सेकंड चैप्टर आपका होने वाला है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस कैसे शेप हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया जाएगा। ये किससे रिलेट करता है? तो ये आपका ज्योग्राफी से करता है। ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर क्या कह रहा है? तीसरा चैप्टर कह रहा है साथियों एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। क्या? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट किससे रिलेट करता है? तो साथियों, ये रिलेट करता है आपका ज्योग्राफी से। किससे रिलेट करता है? ज्योग्राफी से। ठीक, फिर आता है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर कह रहा है अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन पहले की बात है। तो जब पहले की बात हुआ करते तो हम किसको कहते हैं, किससे रिलेट करता है ये? हम कहेंगे सर जी ये करता है हिस्ट्री से। किससे करता है? ये हिस्ट्री से करता है। ठीक है, फिर फिफ्थ चैप्टर क्या कहता है? फिफ्थ चैप्टर कहता है स्टेट एंड सोसाइटी। आपकी जो स्टेट है, आपका जो सोसाइटी है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। तो ये किससे रिलेट करता है? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिक्स होगा। यहाँ पे आपकी हिस्ट्री भी होगी, यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल साइंस भी होगी, मतलब कि सिविक्स भी होगा। ठीक है, फिर आते हैं बात करते हैं सिक्स चैप्टर क्या कह रहा है। तो सिक्स चैप्टर कह रहा है डेमोक्रेसी। सिक्स चैप्टर क्या कह रहा है? डेमोक्रेसी। आपका पहला चैप्टर अभी कौन सा चैप्टर है? डेमोक्रेसी है ना, सिविक्स का पहला चैप्टर। तो वो किससे रिलेट करेगा सर जी? ये करेगा आपका पॉलिटिकल साइंस से। किससे करता है? पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, फिर सेवंथ चैप्टर क्या कह रहा है? सेवंथ चैप्टर कह रहा है कि इलेक्शंस। इलेक्शंस 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 किससे रिलेट करता है? इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स से रिलेट करता है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करता है। और पॉलिटिकल साइंस को हम क्या कहते थे? सिविक्स। क्या कहते थे? सिविक्स। तो हमारे ये चैप्टर होता है सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का। फिर 8th चैप्टर क्या कह रहा है? बताओ भाई। 8th चैप्टर कह रहा है बिल्डिंग ब्लॉक इन इकोनॉमिक्स। आपकी इकोनॉमिक बोल दिया इसने। तो इकोनॉमिक्स में किस हिसाब से आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है, किस हिसाब से कौन सी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। और किससे रिलेट करता है ये करेगा आपका इकोनॉमिक्स से। ठीक है, फिर बात करते हैं 9th चैप्टर। 9th चैप्टर में आपका आता है द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव द मार्केट। आपके मार्केट में देखो प्राइस पजल से होते हैं भाई, कहीं पे आपको सस्ती मिलेगी चीज़ें, कहीं पे महंगी मिलेगी। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना है। क्या किससे रिलेट करता है सर जी ये? तो साथियों करता है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ये आपकी पहली बुक थी, पार्ट 1 की बुक थी, जिसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ा। आपने पढ़ा ज्योग्राफी भी पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ा, आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा, आपने इको भी पढ़ा। चारों आ गए ना। अब आते हैं पार्ट 2 में क्या कहते हैं। तो क्या सर जी पार्ट 2 में इन सबसे अलग होगा? नहीं सर जी, पार्ट 2 में अलग नहीं होगा। पार्ट 2 में इनसे ही रिलेटेड होगा, लेकिन चैप्टर बढ़ा देंगे बस, है ना। जैसे आपने पार्ट 1 में देखा, वैसे देखो पार्ट 2 में भी आ गया। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? पूछो पूछो पूछो, क्या कह रहा है? आ जा भाई। हाँ, तो पार्ट में देखो पहला जिसमें 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर स्टार्ट है, 9 तो हमने वहाँ छोड़ा था, तो 10th यहाँ पे आ गया। क्या कह रहा है? ओशियन एंड लाइफ। ओशियन एंड लाइफ। ओशियन एंड लाइफ किससे रिलेट करता है? ओशियन एंड लाइफ आपका ज्योग्राफी से। सर जी ओशियन है, समंदर है, लाइफ है, ये सब तो ज्योग्राफी से है ना, तो जो ज्योग्राफी हमने डाल दिया। फिर आते हैं 11th चैप्टर। 11th चैप्टर क्या कहता है? लाइफ ऑन द अर्थ।
लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ है, तो लाइफ किससे रिलेट करता है आपका? ज्योग्राफी से और इकोलॉजी से। किससे? ज्योग्राफी से और इकोलॉजी से। ठीक है, फिर आते हैं, बात करेंगे 12th चैप्टर, बिल्डिंग अ रेसिलिएंट इंडिया 1000 to 1700 CE। भाई बताओ, इतनी पुरानी बातों कौन गड़े मुर्दे कौन उखाड़ता है? हिस्ट्री वाले ही उखाड़ते हैं ना। तो ये चैप्टर कहाँ जाएगा? हिस्ट्री में। पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ना, आपको हिस्ट्री में जाना है। ठीक है, तो गड़े मुर्दे हमेशा हिस्ट्री वाले ही उखाड़ते हैं। फिर आता है 13th चैप्टर। 13th चैप्टर में इंडिया एंड द वर्ल्ड वन। इसमें 1900 BCE से आपको 1200 BCE आपको फिर से वही बताया गया है भाई कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ना किसका काम है? हिस्ट्री वालों का। बताएंगे कि हमारा पहला इंडिया कैसे था, कहाँ पे कौन कैसे रहते थे। हमको क्या मतलब कौन कैसा था, है ना? हमको तो अभी का चाहिए, लेकिन हमको पढ़ाएंगे ये। ठीक है, फिर 14th चैप्टर में क्या कह रहा है? अथॉरिटी, आपका अधिकार, आपके पास क्या क्या अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अथॉरिटी, अधिकार कहाँ पे आता है? आपके पॉलिटिकल साइंस में आता है। कहाँ पे आता है? पॉलिटिकल साइंस में। तो आपका पॉलिटिकल साइंस जिसे आप सिविक्स कहते हो, सिविक्स में आ जाएगा। फिर आता है 15th चैप्टर। 15th चैप्टर में कहते हैं फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप। अब आपने सोच लिया स्टार्टअप बिजनेस किस में आता है? ये सब तो आपके इकोनॉमिक्स में आता है ना, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योर में आता है। अब बिजनेस करोगे, एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे हो कोई चीज़, आप सोच रहे हो कि हमने ये बिजनेस करना है, हमें ये करना है, वो करना है, तो आप आइडिया लेकर बैठोगे, क्या स्टार्टअप नहीं करोगे? तो आपको स्टार्टअप करना सिखाएंगे किसमें? आपके 15th चैप्टर में। अब सोच लो, इस बार आपको बिजनेसमैन भी बना के छोड़ेंगे, आपको ज्योग्राफिस्ट भी बना के छोड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको बना देंगे इसमें। ठीक है, फिर आता है 16th चैप्टर। क्या कह रहा है? 16th चैप्टर कह रहा है स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस। बहुत तंगी चल रही है, पैसा नहीं है, आपको मैनेज कैसे करना है वो हम सिखाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, किस हिसाब से आपके घर वाले पैसे दे रहे हैं, उसको किस हिसाब से आपको मैनेज करना है, किससे उसमें बचाना है, और कितना पैसा आपको अपने दोस्त पे खर्च करना है। आपको उसके बर्थडे गिफ्ट पे आपको उसको गिफ्ट करना है, बर्थडे पे उसको गिफ्ट करना है। ठीक है, तो कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे साथी थे जिनका डाउट क्लियर हो गया है कि अब तो अभिषेक भैया आ गए हैं कि हमारा सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि पैसे कैसे मैनेज करना है, अपने गिफ्ट कैसे देना है। ठीक है, तो ये किस में आ गया? आपका इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हमने कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से हटे हैं। ठीक है, तो अधिकतर ऑलमोस्ट आपका चैप्टर पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। ठीक है, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, कोई नया चैप्टर बहुत सारे आ चुके हैं, पुराने 1-2 रह चुके हैं बस। ठीक है, तो साथियों अगर आपको कोई डाउट हुआ, कुछ भी है, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में बताना। आपके अभिषेक भैया यहाँ पर हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर देंगे आपके लिए। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, अगर इस बुक अभी लॉन्च नहीं हुई है, बुक अभी लॉन्च होगी, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, इतना सारा प्रिंटिंग करना है तो टाइम तो लगेगा ही, है ना? तो जैसे ही कुछ भी आता है इससे इन्फॉर्मेशन तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी इन सारे चैप्टर की वीडियोस, लेक्चर्स आपके इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी जैसे ही इसके रिलेटेड कोई भी कुछ भी आता है तो। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे